प्यास लगी है, मेरे लिए जल का इंतजाम करो। नर्मदा कहने लगी महाराज जी अब यहाँ कहाँ है जल, मैं जल की व्यवस्था कैसे करूं? घना जंगल है, यहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। नर्मदा का पिया कहने लगा नर्मदे अगर तुम मेरे लिए कहीं पानी नहीं लाई तो मैं मेरे प्राण त्याग दूंगा, मेरे प्राण चले जाएंगे अगर तुम जल नहीं लाए तो। महाराज जी क्या हुआ? नर्मदा कहने लगी पिया मैं विचार कर रही हूँ, देख रही हूँ, अगर कहीं मुझे जल की व्यवस्था दिखे मैं तुरंत बताऊंगी कि महाराज जी आप जल ग्रहण करें। विचार कर रही है कि अब मेरे लिए जल की आवश्यकता है मेरे पिया को, और मैं जल कैसे पाऊं। तब तक क्या हुआ कि जंगल में जो जल वाले पक्षी होते ना, जैसे बगुला है, शांति दरबार पर जी महाराज बहुत हल्ला गुल्ला है, इतना हल्ला गुल्ला किया बहुत जी लग रही है ट्रेन में चाय बेच रहे हैं। हल्ला गुल्ला की तो महाराज जी तुमने व्यवस्था खुद बनाई है। हाँ ठाकुर जी का प्रसाद है ना, उन्हें वितरण करना है। आज नर्मदा विचार करने लगी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। जलाशय से पक्षी मारते हुए देखे और आगे बढ़ रही है। महाराज कहने लगी पिया देखो यह पक्षी चेंचा रहे हैं, मैं आपके लिए व्यवस्था जल की कर रही हूँ और जल में लाऊंगा। आगे बढ़ी आगे बढ़ी तो क्या हुआ? एक नया समय आयो, महाराज जी नर्मदा आगे बढ़ी। मतम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, जैसे ही नर्मदा ऋषि के आश्रम में पहुंची महाराज क्या हुआ? अकेला बिटिया देखा, धरनी पर गिर गई। और अपने पिया से बोल गई महाराज कहते मैं यहीं रहना और मैं जल लेने के लिए जा रही हूँ, जल आपके लिए लाऊंगा। नर्मदा निकल गई। जैसे ही नर्मदा निकल गई और देर हो गई, पिया उसका कहने लगा नर्मदा तुम अभी जल लेकर के
नहीं आई। अरे जल लेकर के तू नहीं आई, मेरा कंठ सूख रहा है और मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। नर्मदा जब लेने के लिए गई है और अंधे पिया कहने लगे, हाँ नर्मदा, हाँ नर्मदा, अरे तू क्यों चली गई? जल लेने के लिए गई है कि जल नहीं लाई है? मेरे प्राण जा रहे हैं बिना जल के, अरे तुम जल लेकर के आओ। महाराज जी, ऋषि का आश्रम था, ऋषि का कमंडल रखा था, इधर उधर हाथ कर रहे थे, ऋषि का कमंडल फैल गया। ऋषि ने श्राप दे दिया, अरे तेरे अंधे, मैं तुझे श्राप देता हूं। तेरे नैन नहीं है, तूने मेरा कमंडल फैला दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं। मैं कि भगवान भास्कर सवेरे आंखें खोलेंगे, तेरी मृत्यु हो जाएगी। महाराज जी नर्मदा के किया तो मृत्यु का श्राप लग गया। मदन ऋषि ने श्राप दे दिया। महाराज जी नर्मदा के पिया को श्राप लग गया। मदन ऋषि ने श्राप दे दिया, कहने लगे, हे अंधे, तुझे नहीं दिखता है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तूने मेरा कमंडल फैला दिया। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि भगवान भास्कर सवेरे अपनी आंखें खोलेंगे, तेरी मृत्यु हो जाएगी। महाराज जी अब तो नर्मदा का पिया विचार कर रहा है कि सवेरे मेरी मृत्यु हो जाएगी। और इधर में नर्मदा जल लेने के लिए वहां पहुंची है तो देखा तीनों देवियों में लक्ष्मी और ब्रह्माणी और पार्वती महाराज जी कामदेव को बुलाया और कामदेव से कही नर्मदा जल लेने की आ रही है, उसको तुम तुरंत ही एक सुंदर जलाशय बनाओ और जल लेने के लिए आ रही है। यहाँ आएगी उसका शर्त भंग करना है। मेरे भागवत प्रेमियों, जैसे ही नर्मदा आई, सुंदर कुआं है, सुंदर बगीची है, सुंदर फूल खिल रहे, भौरे गुंजा रहे हैं
और सुंदर जल है। मेरे भागवत प्रेमियों, नर्मदा जैसे ही पहुंची, उसने अपना कमंडल डोल के लिए विचार किया। ऐसे ही तीनों देवियां आ गई। हाँ, जैसे ही नर्मदा पहुंची और तीनों देवियां इकट्ठी हुई। महाराज जी जैसे इकट्ठी हुई और बोली के कौन है तू? कहने लगी मैया मैं यहाँ पर जल लेने के लिए आई हूँ और तो हमसे बड़ा मसला। कहने लगी भैया मैं जल लेने के लिए आई हूँ, हमें जल दे दो, हम तुझे जल दे देंगे, लेकिन जल के बदले में हमें तो क्या देगी? कहने लगी कि भैया मुझे जल दे दो, मैं जल लेने के लिए आई हूँ। एकदम से पार्वती कहने लगी इस जल के बदले में हमें क्या दोगी, बताओ ना। कहने लगी भैया आप जो जाओ मैं जल के बदले में दे दूंगी। देवियों ने विचार बना लिया कि इसकी दाहिनी जंघा मांगो, अगर एक जंगा रह जाएगी, एक जंगा से हमें दे देगी अपनी, उसका पैर ही कट जाएगा, दिल लेकर के अपने पिया के पास नहीं पहुंचेगी, इसके प्यास के कारण इसका पिया खत्म हो जाएगा और ये विधवा हो जाएगी, इसका सती भंग हो जाएगा। महाराज जी ये सबसे नीचे गिर जाएगी। ये देवियों ने विचार बनाया। कहने लगी कि जल के बदले में तू हमें अपनी बाही जंगा दे दे। कहने लगी मैया ये तुमने क्या किया? मैं अपने पिया के पास जल लेकर के नहीं पूछूंगी तो मेरे पिया अपने प्राण त्याग देंगे। मैया पार्वती कहने लगी कुछ भी करो, अगर जल लेना है तो मैं हमें अपनी बाही जंगा देना। महाराज जी आज खंजर को फेंक दिया, तीनों देवियां खड़ी है और साथ में कामदेव भी खड़े हैं। महाराज जैसे ही उन्होंने खंजर फेंका, नर्मदा कहने लगी भैया मैं तुम्हारे लिए आज जल लेने के लिए आई हूं, तुम्हारे लिए मैं अपने प्राण दे सकती हूँ। और भागवत में भी आया है महाराज जी इसको कह रहा है कि कार्य सुमंत्री करुणेश राशि भोजने माता सेने सुरंधा धर्मेश पूजा क्षमा धरंती अश्वे गच्छतम पतिव्रता लक्षण। श्लोक आया कार्य सुमंत्री, महाराज जी कोई कार्य करे तो अपने पिया से मंत्री की तरह सलाह ले। सेना सुरंधा रंभा की तरह अपने पिया को पलट पर सुख दे, रंभा अप्सरा की तरह अपने पिया को पलट पर सुख दे। सेना सुरंधा धर्मेश पूजा धर्म पर चले, क्षमा धरंती पिया कोई गलती कर आए उसे क्षमा कर। अश्विनी गच्छतम पतिव्रता लक्षण। आज महाराज जी आज नर्मदा अपने पिया के ख्याल रखने लगी, मैं अपनी जंगा को भी काट दूंगा। महाराज जी रो करके उसने खंजर हाथ में ले लिया और अपने पिया और गुरु का ध्यान हो करके महाराज जी ने अपनी बाई जंगा को काट दिया। एक ही पैर रह गया, एक पैर से हाथ में कमंडल है और कमंडल लेकर के नर्मदा चली है। महाराज जी छाती के बल आज कमंडल लेकर के सोच रही है। अब तीनों देवियां कह रही हैं
कि जाको अब सब तो हमने देखो जिस जल में लड़की नहीं पहुंचेगी और इसका पिया खत्म हो जाएगा। शांत रहो बेटा, प्रसाद का बनाए रहे हो, वातावरण बंद करो, शांत तरह से बनाओ। भागवत प्रेम आज जल लेकर के और नर्मदा जा रही है, खून की धार बह रही है। जल लेकर के धीरे धीरे छाती के बल, हाथ के पंजाओं के बल आगे को बढ़ रही है। इधर में कह रहा है नर्मदा का पिया, हे नर्मदा तू कहाँ चली गई? अगर तू नहीं आएगी तो सवेरे भगवान भास्कर अपनी आंखें खोलेंगे और मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं क्या करूं? क्या मेरे भागवत प्रेमियों, तब तक हुआ क्या? नर्मदा जल लेकर के अपने पिया के पास पहुंची। अपने पिया के पास जल लेकर के पहुंची। जैसे ही पिया ने नर्मदा को देखा, अपनी भार्या पत्नी को देखा, एकदम से गले में गलबैया डाल करके पिया रोने लगा। हे नर्मदा, नर्मदा तुम कहाँ चली गई? मेरा जीवन नहीं है अब। मैं सवेरे भगवान भास्कर खोलेंगे, आंखें मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि ने श्राप दे दिया है। नर्मदा रोने लगी, पिया चिंता न करो, मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर मैं सत्य गुरु की चेली हूँ तो अंजलि में जल भर करके नर्मदा ने और कहा कि मैं सच्चे गुरु की अगर शिष्या हूँ तो भगवान भास्कर सवेरे अपनी आंखें नहीं खोले। महाराज जी 3 महीना है गए, सूर्य भगवान ने अपनी आंखें नहीं खोली। अंधेरा ही अंधेरा है। सारे देवता व्याकुल होकर के ब्रह्मा के पास पहुंचे, कहने लगे ब्रह्मा जी क्या हो गया? सूर्य भगवान अपनी आंखें नहीं खोले। इस वृक्षों की पत्तियां झड़ के नीचे गिर रही हैं। ये क्या हाल है? सारा बल उड़ रहा है। भगवान भास्कर अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। सारे देवता मिलकर के भगवान भास्कर के आगे पहुंचे, कहने लगे प्रभु अपना रथ निकालो और तुम चलो। सूर्य भगवान कहने लगे महाराज मैं कैसे चलूं? मुझ पर चला नहीं जा रहा, मेरी आंखें चिमचिमा रही है। नर्मदा का तेज सैकड़ों सूर्यों के समान है, सैकड़ों सूर्य को समान आगे बढ़ रहा है, मेरी आंखें चौड़ा रही है, मैं रथ को बढ़ा नहीं सकता। ब्रह्मा जी अपने देवताओं को लेके पास नर्मदा के पास पहुंचे। हे नर्मदा ये क्या हुआ? कहने लगे, नर्मदा कहने लगी ब्रह्मा जी मैं क्या करूं? मेरे पति मर जाएगा, मैं विधवा हो जाऊंगा, मेरा सती भंग हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहने लगे नर्मदा तुम चिंता न कर, मैं तुम्हारा पति मरने नहीं दूंगा। आप भगवान सूर्य को आंखें खोलने दो, सूर्य को निकलने दो। नर्मदा कहने लगी नहीं, मेरा पिया सूर्य को निकलते ही खत्म हो जाएगा, मैं सूर्य भगवान को निकलने नहीं दूंगी। महाराज जी 3 महीना हो गए, सूर्य का रथ उसी जगह खड़ा है। बड़ी समस्या भारी है महाराज। सारे देवता मिलकर के और नर्मदा के पास पहुंचे हैं। दोबारा कहने लगे देवी तुम्हारे जीवन को धन्य है, अब तुम ऐसा करो कि हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारा पिया हम मरने नहीं देंगे, और मर भी जाएगा तब भी हम चिंता करेंगे, लेकिन सूर्य भगवान को अपनी आंखें खोलेंगे। ब्रह्मा जी सूर्य भगवान के पास फिर पहुंचे, के लगे देवता अब थोड़ी सी कृपा कर ले, थोड़ी सी कृपा कर ले, अपनी आंखें खोल। सूर्य भगवान कहने लगे अगर मैं निकलता हूँ तो नर्मदा का पिया खत्म हो जाएगा, तो उसकी जिम्मेदारी है। महाराज जी आप निकलो। सूर्य भगवान जैसे ही उन्होंने रथ निकला, महाराज जी जैसे ही आकाश में लालामी हुई और नर्मदा ने जैसे ही भगवान भास्कर को देखा, तुरंत ही उसका पिया खत्म हो गया। जैसे ही खत्म हो गया और नर्मदा रोने लगी, अपने पिया की
शेर को अपने जगह पर रख लिया और रो रही है पिया। अपने पिया की सरस्वती गंगा पर रख लिया और गुलाब कर रही है पिया। अब तुम्हारे बिना मेरा जीवन नहीं है। तब तक देवता ब्रह्मा जी लेकर के आ गए, कहने लगे देवी आप रोना 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 धोना बंद करो। पहले तो इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है उसको मरना है, उसको जाना है। श्लोक आया है सूत्रम चक्षु शिवशरणम रसनम विहारम अधिष्ठाय मनस्यायम दिश्याने इस शरीर के अंदर 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 10 11 मन है। इस मन को स्थिर करके नर्मदा अपनी शांत पकड़ो, शांति। अगर शांति नहीं पकड़ोगी तो तुम्हारा पिया तो पढ़ाई है। लेकिन नर्मदा कहने लगी महाराज जी तुम कर रहे हो, मेरे पिया जीवित थे, सूर्य भगवान नहीं निकल रहे थे, तब आपने क्या कहा था कि नर्मदा चिंता न करो, मैं तुम्हारा पिया अगर मर भी जाएगा तो भी चिंता करूंगा। अब क्या कह रहे हो? मैं कि सही कह रहा हूँ, तुम्हारा पिया कहीं नहीं गया है, जीवित है। रोना तुम्हारा रोना सही नहीं है। सती देवियां कभी रोती नहीं है, और तुम रो रही हो, रो मत। भागवत प्रेमियों, आज नर्मदा ब्रह्मा से वातावरण कर रही है और ब्रह्मा जी ने जैसे ही कमंडल से जल लिया और जल लेकर के नर्मदा के पिया पर जैसे ही छिड़का है, नर्मदा का पिया जिंदा हो गया। बोलो भागवत महापुराण की। भागवत और ब्रह्मा जी वरदान देने लगे हैं, नर्मदा हमसे वरदान मांग लो। कहने लगी महाराज जी मैं वरदान, तुम वरदान की कह रहे हो, मैं वरदान नहीं चाहती। कि नहीं हम लोग तुमको वरदान दे रहे हैं, बताओ ना, बताओ क्या चाहती हो। कहने लगी महाराज जी मुझे क्षमा कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे अगर नहीं मान रहे हो हम भी फिर तो वरदान दे रहे हैं, आपको चिंता न करो कि ये तुम्हारी झंडा का रथ जो बह रहा है हर हमेशा सारी नदियों के विपरीत बहेगा और
हम वरदान भी दे रहे हैं कि ये रक्त है ये जल के रूप में बदल जाएगा और जब तक चंदा और सूरज रहेगा तब तक तुम्हारा नाम होगा। भागवत प्रेमियों, आज जो रक्त था वो रक्त आज जल के रूप में प्रवीण है और सदा उल्टा बहना है पूर्व से लेकर के पश्चिम तक। वो नर्मदा का रक्त रूपी जल आज पश्चिम से यानी पूरब से पश्चिम के लिए बोलो भागवत महा